मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है दोस्तों। ठीक है, मध्यम पुरुष है दोस्तों। यह आपका कौन सा है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सॉरी निश्चयवाचक, निश्चयवाचक है। और ये वह है, ये वह आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको किस तरीके से है। हिंदी भाषा की लिपि पूछी तो कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, अनुराग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराग आपका हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। कई लोग वितराग लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। राग भी नहीं आएगा और पराग भी नहीं आएगा। आगे देखिए, यहां पर घर का क्या हो जाता है? तो घर को गृह भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, ये सभी ग्रह के हो जाता है। प्रासाद क्या होता है? महल होता है। ग्रह क्या होता है? नक्षत्र होता है। ग्राम क्या होता है? गांव होता है। आगे देखिए, उच्चारण में संधि विच्छेद आपको पूछा है, तो ध्यान रखना उत्धन चारण, उत्धन चारण जिसमें हलंत है उसी को ही सही विकल्प आपको करना है। जिसका संधि विच्छेद आपको करना आता है उसको आपको कर लेना है। तो ध्यान रखना है उच्चारण। अब ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, सज्जन में तो क्या हो जाएगा? सज्जन का सत धन जन, तो ये जय आपका पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि तय के बाद में जब जय होता है, चाहे चय हो या जय हो, तो वो पुनरावृत्ति हो जाती है। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे देखिए, यह वह तुम और आप, यह वह तुम और आप। तो दोस्तों ये देखिए कि अगर निश्चयवाचक है तो ये ओनली यह है, यह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। वह भी निश्चयवाचक में आता है, लेकिन वह अगर किसी व्यक्ति के संबंध में है तो अन्य पुरुष, और अगर किसी निर्जीव वस्तु के संबंध में है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब सर्वनाम मैंने पढ़ाया था तब आपको अच्छे से बताए थे। ये आपके मध्यम पुरुष हो गए, तुम और आप, ये सर्वनाम हो गए। शुद्ध शब्द चुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके संधि भी पूछी जा सकती है, संधि भी पूछी जा सकती है दोस्तों। तो देखिए, आशी है, आशी है धन्यवाद, आशी है धन्यवाद, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर इसका क्या हो जाता है? रे हो जाता है। और जब भी किसी वर्ण से पहले रे आ जाता है तो ये रे कहां चला जाता है? अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। इस वजह से इसको कैसे लिखा जाएगा? तो आशी र वा दे, तो अगला वर्ण कौन सा है? अगला वर्ण वह है। तो कई बच्चे इसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो जो मात्रा इसके साथ में आ रही है उसके ऊपर रे लगाएंगे तो क्या बनेगा? आशीर्वाद। क्योंकि हमारे क्या होता है, वहां पर भी दिमाग में शब्द घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसकी संधि क्या है बताइए दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प तो सी हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछ ले तो कौन सी होगी? विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर शुद्धि का प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर शुद्धि किसकी है? वर्तनी शुद्धि है। कैसी शुद्धि है? वर्तनी अशुद्धि है। तो ये भी आपको, यानी कि मात्रा की जो गलती होती है उसे वर्तनी शुद्धि कहते हैं। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो भाई तुम सब भी कर दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं?
तो विश्वासी, जो विश्वास करता हो, विश्वासी। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। और जिज्ञासु कौन हो जाएगा? जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अब यहां पर आपका वाचाल हो जाएगा अधिक बोलने वाला। ठीक है, क्या होता है? वाचाल होता है। ठीक है, ये तो बड़ा ही वाचाल बालक है, बोलने वाला बालक है। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अब आरजेएस एपीओ के लिए 100 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के लिए लेना चाहे ले सकते हैं, लॉ प्लस लैंग्वेज के साथ में। गुस्से से देखना, जिसको गुस्सा आता है वो बताइए क्या हो जाता है? तो देखिए, गुस्से से देखना, आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि माता ने अपनी पुत्री के आने पर क्या कर दी? आंखें बिछा दी। क्या कर दी? आंखें बिछा दी। तो आंखें बिछाना, स्वागत करना। आंख मारना, आंख मारना तो बहुत अच्छे से जानते हैं मैम हम तो, कि आंख कैसे मारते हैं? किसी को पटाना। ठीक है, और आंख दिखाना, गुस्सा दिखाना। आंख चुराने का मतलब होता है गलती छुपाना। ठीक है, आंख चुराने की बात है, कोई गलती की है, सामने नहीं आ रहे हो तो आंखें चुराना। ठीक है, तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो बड़ा ही मस्त है। इनसे दूर रहना, भीतर से तो शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि आपने कोई कार्य किया, उस कार्य का तो आपको फल मिला ही मिला, उसके ऊपर से भी आपको अतिरिक्त फल अर्जित हुआ। ठीक है, दोहरा लाभ। आगे देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये वही होते हैं जो भीतर से शत्रुता और आपके ऊपर से मीठे। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने, तो दूर के ढोल सुहावने, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कि दूर की वस्तु दूर से ही अच्छी लगती है, दूर की वस्तु दूर से ही अच्छी लगती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है, ध्यान रखना दोस्तों। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, तो कृपया करके आपका अनुपयुक्त शब्द है, आना ही नहीं चाहिए था। अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करे, ये बिल्कुल आपका सही है। अपना स्थान ग्रहण करने की कृपया नहीं होती है, कृपा होती है। और उपरोक्त सभी तो सही विकल्प आपका क्या है? ये है। या तो आपका ये हो जाएगा दूसरा विकल्प, इसी को ही मैं दूसरे तरीके से लिख देती हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। ठीक है, वेरी गुड। 82 में भी आएगा। पूजा जी, वंदना जी, हनी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए, किसान ने भूमि पर हल चलाया, तो देखिए किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता और अधिकरण, कर्ता और अधिकरण, तो यहां पर किसान क्या हो गया? कर्ता हो गया। भूमि क्या हो गई दोस्तों? भूमि आपकी स्थान होने पर अधिकरण हो गई। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, किसान किसान बचा कर्ता पहचानने पर। ठीक है, क्या चलाया? हल चलाया, तो हल आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको और भी अधिक इसमें बता दिया है। तो यहां पर अधिकरण भूमि, क्योंकि में और पर आ रहा है। आगे देखिए, सी आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। इसमें यदि आपका पूछता कि अधिकरण और आप कर्म बताइए तो फिर हल और भूमि हो जाता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अंतरिम कालीन के लिए उचित शब्द कौन सा है? अंतरिम कालीन के लिए स्थानापन्न, तदर्थ, एतत् द्वारा या स्थायी। तो क्या हो जाएगा? तदर्थ हो जाएगा। और ये तदर्थ आपका पूछा भी जाता है। एडहॉक, पारिभाषिक शब्दावली भी आपकी पूछी जाती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, टोकरी में मीठे संतरे हैं, किस किस को खाने हैं भैया? तो टोकरी में मीठे संतरे हैं, मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है? तो मीठा क्या है? स्वाद बता रहा है, गुण बता रहा है, इसलिए यहां पर गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, पूजा जी, वंदना जी 127 क्या बोल रहे हैं? हनी जैन जी 127 आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, एडहॉक, ओके, एडहॉक जज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, गुणवाचक की बात आ गई है 85 में डी। वेरी गुड वंदना जी, बहुत बढ़िया। हनी जी वेरी गुड। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश इलनेस। वो अपनी बीमारी से अभी तक क्या नहीं हुआ है? रिकवर नहीं हुआ है। विथ आएगा, ओवर आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑन आएगा? बताइए दोस्तों, क्या आएगा? आप बताइए, क्योंकि देखो जब खुद से करते हैं ना तब हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, तो इलनेस से, तो यहां पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, से के सेंस में, ओवर नहीं आएगा। ध्यान रखना है इस बात का। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग यस्टरडे। ध्यान रखना दोस्तों, हैज बीन आ गया, हैज बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इसका मतलब सिंस या फोर में से आएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम है तो देखिए फोर तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो बचा क्या? सिंस। तो राइट आंसर सिंस आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, फ्रॉम आएगा, वेरी गुड हनी जी, वंदना जी, पूजा जी, वेरी गुड। चलिए, दिस इज अ मैटर डैश लिटिल इंपॉर्टेंस। तो देखिए ये मैटर क्या है? बहुत कम ध्यान योग्य देने वाली बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑफ आएगा, फोर आएगा, फ्रॉम आएगा या विद आएगा। तो दिस इज अ मैटर, किस चीज का मैटर है? तो का, के सेंस में हम संबंध यानी कि रिलेशन के सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। सिंस आएगा हनी जी, वेरी गुड। चलो 89 देयर इज अ काउ। अब भाई गाय देखी तो कहां देखी? फील्ड में ही तो देखेंगे, तो मे के सेंस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। ठीक है, आगे देखिए 90 है, ही कीप्स डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। हमेशा अपने मित्रों से, जैसे आप लोग बात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से टच में रहने के लिए क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू आपस में अपना जो कनेक्शन में आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही कीप्स, आउट ऑफ टच तो होगा नहीं, इन टू टच विथ भी नहीं होगा, ऑफ टच विथ, इन टच विथ यानी कि संपर्क में रहना, संपर्क में रहना। ठीक है, कीप इन टच विथ, संपर्क में रहना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। 89 में ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, 90 में आपका बी हो जाएगा। 91 आई शैल डू इट, आई शैल डू इट। मैम मेन एट क्यों नहीं, 89 में एट क्यों नहीं आया? दोस्तों ध्यान रखना, एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर द आर्टिकल लिखा हुआ है और द आर्टिकल जहां होता है उससे पहले एट कभी भी नहीं आता है। पहली बात तो ये, ठीक है, हाँ, इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, और मे के सेंस में ये नहीं आएगा।
ये फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, द आ रहा है इसलिए एट नहीं आया। अब देखिए आई शैल डू इट प्लेजर। देखो आप में आलस होता है बहुत सारा, उसको भगाने के लिए खुशी खुशी एक स्माइल पास करो इसकी तरफ, पेपर की तरफ स्माइल पास करना है। तो आई शैल डू इट, मैं करूंगा, मैं करूंगी खुशी के साथ, खुशी के साथ। प्लेजर यानी क्या होती है? खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। और जब हमें अंदर से खुशी होती है तो विथ आ जाता है। क्या आ जाता है? विथ। खुशी के साथ करूंगी मैं इस काम को। तो आप भी मुझे वादा करें, मैम खुशी के साथ हम तैयारी करेंगे। आई शैल डू इट विथ प्लेजर, विथ प्लेजर। अब ये आती है फ्रेजल वर्ब जो हमारा दिमाग को खा जाती है ना। देखो, द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेस। तो चीफ गेस्ट ने क्या किया दोस्तों, बताइए। तो देखिए यहां पर गिव ओवर का मतलब क्या होता है? गिव ओवर का मतलब होता है किसी कार्य को करने से रोकना, है ना। तो किसी कार्य को करने से रोकना, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हारना, हिम्मत हारना, ठीक है। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना। एक तरह से आप लिख लो भाई, छोड़ देना, छोड़ देना। तो छोड़ा तो नहीं चीफ गेस्ट ने। गिव इन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गिव इन का मतलब होता है एग्री हो जाना। क्या हो जाना? सहमत होना होता है, सहमत होना, ठीक है। और यहां पर गिव अवे का मतलब बांटना, ठीक है। तो यहां पर गिव अवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी फ्रेजल वर्ब मैंने आप लोगों को बता दी है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई करना है टेंस, और टेंस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। टेंस बताना है, आइडेंटिफाई करना है टेंस। कहां से आइडेंटिफाई करना है? देखिए यहां पर मैंने आपको बोला था, दिख जाए एच वाला भैया क्या करना है? परफेक्ट। क्या करना है? परफेक्ट। हैज दिख जाए तो प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां है? ये रहा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पास्ट सिंपल की क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है? इज एम आर के साथ में, इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देसी कलाकार जी वेरी गुड आफ्टरनून। हम कर रहे हैं 2013 का पेपर सॉल्यूशन। लॉ वाला हमने कर लिया है, हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं। अब देखिए फिर से टेंस पहचानना है। आई एम रीडिंग अ बुक, टेंस पहचानने का काम करना है। इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आई है, इज एम आर है, इसका मतलब प्रेजेंट। तो पास्ट गया, प्रेजेंट बच गया। कंटिन्यूअस कौन सा है? ये रहा। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, ठीक है। आगे देखिए यहां पर आपकी एक प्रोवर्ब भी पूछी जाती है। तो देखिए, अ मिस इज एज गुड एज अ माई। कभी कभी छोटी छोटी गलती भी हमें बहुत भारी पड़ जाती है दोस्तों। जैसे हम अभी कर रहे हैं, हमको पड़ रही है, मिसगाइड हमें कर दिया किसी ने, तो क्या हो जाता है? फिर हमारे साथ ब्लंडर होता है। क्या होता है? ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है इज अ बिग मिस्टेक। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? अ मिस इज एज गुड एज अ माइल। तो फेलियर इज फेलियर, फेलियर इज फेलियर। असफलता मतलब असफलता, इसमें कोई अति तकने की बात नहीं है। फेलियर इज फेलियर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कितना अच्छा आपकी प्रोवर्ब आई है। स्ट्राइक while the iron is hot। तब वार करो जब लोहा गर्म हो, तब वार करो जब लोहा गर्म हो। तो क्या करना चाहिए? अभी आपका भी क्या है? लोहा गर्म है। क्यों? क्योंकि 23 जून पास में है, नजदीक में है। तो आपको भी क्या करना चाहिए बताइए? तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट क्या हो जाएगा आपका यहां पर? तो देखिए, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज। इट इज नेवर टू लेट टू इंप्रूव। ओनली प्रैक्टिस विल ब्रिंग सक्सेस। डू द
डू नहीं होगा, ये नन ऑफ अबव होगा दोस्तों, नन ऑफ अबव, ठीक है। हाँ देखिए यहां पर बात ये कह रहा है अभी तो लोहा गर्म है। अभी आपको मैं ना 18 के 18 एक्टों की भी अगर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊं ना मैराथन, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आज वो आप कर सकते हो, बिकॉज लोहा गर्म है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि आज हमें क्या करना है, वो सारे अवसरों का लाभ उठा लेना, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। आज आपको क्या क्या मिल रहा है सब चीज आप देख लेंगे, सब चीज आप कर लेंगे, ऐसा ही है। तो यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आते हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो ऐसे बेस्ड भी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब देख ली हमने, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज एम आर, और इज एम आर के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव वॉइस इसी पे चलती है। तो यहां पर आपके बुक्स आ गई, तो बुक्स देखिए किस किस में है, तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो नहीं है उनको हटा दो, तो ये तो नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया। अब बुक्स आपका प्लूरल है तो इजएमआर में से आर आएगा, तो आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म ऑन सेल तो नहीं होगा, सोल्ड होगा। अब बाय दिस शॉप नहीं होगा, इन दिस शॉप, क्योंकि शॉप के अंदर, तो यहां पर प्रीपोजिशन भी बदली जा सकती है, इनका सेंस आपका होगा, इसलिए राइट करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। मैम मैराथन जब ला रहे हो आप प्लीज, देखो मैंने बोला ना कि भाई लोहा अभी तो गर्म है, अभी तो मैम आप जितना पढ़ा दो होता ना, हम तो तैयार है पढ़ने के लिए। और वैसे वैकेंसी नहीं आई होती, नोटिफिकेशन नहीं आया होता, तो हम वही, हमारी हवा वैसे ही चलती है फिर तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मदर हैज कुक्ड द डिनर, ये भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। एच वाले भैया है जहां, क्या लगाना है वहां, बताओ क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। बीन किस किस में, ये ढूंढ लो, बस कुछ नहीं ढूंढना, ये गया काम से, ये गया काम से, बचाइए। हैज बीन, उसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, यहां पर आईएनजी है, गलत। राइट आंसर इज दिस, ठीक है, राइट आंसर इज दिस, ठीक है। आगे देखिए, पिक आउट द वर्ड अपोजिट टू एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बाहरी चीजों को भी जानना करना, बहुत ही बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि बाहर की चीजों को जानना, बाहरी तौर से सारी चीजों को, एक्सट्रोवर्ट। इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ठीक है। बोस्टर कौन होता है, जो अपनी डींगे हाँकता हुआ थकता ही नहीं है, देखो मैंने ये किया, हाँकने वाला, ठीक है। और इसके लिए आपका जो इसमें अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहां पर सबके करवाऊंगी आपको, हाँ जी, हाँ 99 में सी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा एंटोगोनिस्ट। इसका अपोजिट लिखने के लिए मैं ये साइन का यूज करूंगी, एंटोगोनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है मैम, हमें तो पता ही नहीं, निंदक होता है भाई, ठीक है, हमेशा बुराई करने वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सोशल का क्या हो जाएगा, अनसोशियल, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखिए नेक्स्ट, अर्बन, इसमें भी आपको अपोजिट ही बताना है, अपोजिट ही आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपका अर्बन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। अर्बन का मतलब होता है शहरी, क्या होता है, शहरी होता है। तो यहां पर आपका, यहां पर जो सही अपोजिट है वो रूरल होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ग्रामीण होता है। रुस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही असभ्य, देहाती, असभ्य जो होता है उसे हम बोलते हैं रस्टिक, ठीक है। सिविल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा सभ्य, है ना। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इसका एंटोनिम आप कल्चर्ड कर सकते हो, कि बहुत ही डिसेंट है, कल्चर्ड है, ठीक है। सिविल का आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसमें एंटोनिम
आप कर सकते हो इसका अनसिविल कर सकते हो, बोलते हैं ना अनसिविलाइज्ड पर्सन है, तो ये आपका हो जाएगा अनसिविल। ठीक है, इसका अगर आप एंटोनिम डोमेस्टिक का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा या एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये सारे आपको दिए हुए हैं, मैंने बता दिए हैं, इसमें राइट आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये 100 क्वेश्चन और ऐसे वीडियो सॉल्यूशन आप लोग जैसे जैसे हमारी वीडियो सॉल्यूशन आगे बढ़ती जाएगी आपको और एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी। तो 100 आपका क्या हो जाएगा, पूरा मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अभी टाइम क्या हो गया है, अब देखो अगला पेपर कब है, अगला पेपर आपका 4 बजे है। कितने बजे है, 4 बजे आपका अगला पेपर के लिए आप लोग रहिए तैयार। जो आपका 2015 का पेपर है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, उसका पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। और भी अपने दोस्तों को बता दीजिए, इंटीमेशन उन्हें दे दीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप क्या करें दोस्तों, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है। तो देखो बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द फ्यूचर जजेस।